हेलो, वेलकम टू माय डीप नॉलेज ऑफिशियल एकेडमी। चलिए, आपका हार्दिक वेलकम है अपने इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस लर्निंग करने वाले हैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल होने वाला है। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में जितना भी बेसिक फॉर्मूला है या जो भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उन सारे फॉर्मूला का एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम जड़ से समझने वाले हैं। ठीक है कि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ हुआ, कैसे आता है, कहाँ से आता है। ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर को बिल्कुल डीप से पढ़ने वाले, बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को भी दैट इज़ उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्यों होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, पाई का वैल्यू, पाई एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, इस पाई के भी बारे में बात करेंगे। और साथ में क्या बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी बात करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस है ना इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में ठीक है शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम आवर डीप नॉलेज ऑफिशियल एकेडमी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या देखने वाले हैं, सारे कवर करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से जो भी रिलेटेड है उसका एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल से स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर लें, एक सर्कल ले लें। ठीक है, आपको पता है सर्कल क्या होता है, बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए और फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए। अब ये वाला जो डिस्टेंस लिए हैं इसको गोले गोले ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये जो गोले गोले घूमेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस तक सारे पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल कहते हैं। राइट, तो अब इन सर्कल का एरिया देखने वाले हैं। एरिया कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है, एक जैसे ये सर्कल ले लेते हैं, है ना, ये एक सर्कल है जी, और ये फिक्स पॉइंट है जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा है, जिसको हम लोग सेंटर बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। और इस सेंटर मतलब ये जो ठीक है, ये जो एक बाउंड्री पॉइंट है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ठीक है, कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इसने कितना स्पेस को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एरिया बोलते हैं। ठीक है, यानी इसने हमने इस जगह पे कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी स्पेस ऑक्यूपाई को एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एरिया कितना होता है ये कैसे निकाला जाए, यानी एरिया बताना है, एरिया। ठीक है, एरिया बताओ जी, क्या होता है इसका एरिया? बात समझ में आ रहा है? क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्या करना है, टुकड़ों में बांटना है। टुकड़ों में कहने का मतलब, ठीक है, वो भी इतना छोटा छोटा, इतना छोटा। चलो पहले कम छोटा करते हैं, और कम छोटा के वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये भी देखते हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल को 16 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट, तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इस ब्लू कलर को हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ से इस ब्लू कलर को, ठीक है, यहाँ से ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से निकाले और इस तरीके से अरेंज करके हमने रख दिया ये। ठीक है, ये रख दिया। ओके,
अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, फिर यहाँ से हम लोग क्या किए कि ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, इस सेकंड वाले हिस्से को, ठीक है, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला, तो यहाँ इसको ऐसे पलट करके रख दिया, मतलब इसका ये जो आर्क है वो नीचे कर दिए ताकि एक पॉइंट वाला, ठीक है, ऊपर आ जाए और इसके लेंथ को ना, मतलब लेंथ में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो लेंथ में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, इसीलिए हमने इसका क्या कर दिया, पलट के लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा नीचे आ गया ये, और ये वाला जो ये वाला लेंथ था, ठीक है, ये लेंथ ये ऊपर आ गया। समझ आ रहा है? मतलब तो कहने का मतलब क्या है, हाफ जो होगा ना, हाफ नीचे आ जाएगा, ये वाला जो हाफ लेंथ होगा ये पूरा, ये एक सर्कल का हाफ, मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट हाफ नीचे आ जाएगा और हाफ ऊपर में आ जाएगा, राइट। अब देखिए, तो इतना बातें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो जी, जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अब ये जो रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल में अगर हम देख पा रहे हैं तो कुछ एरिया जो है ना, कुछ एरिया बच जा रहा है और कुछ एरिया बढ़ जा रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, ये तो एरिया हमको तो चाहिए नहीं, है ना, ये एरिया तो चाहिए नहीं, ये तो काफ़ी इंक्रीज हो गया, ठीक है, बढ़ गया। ये एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, ऐसे और छोटा, एकदम छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा, एकदम छोटा कर लेते, और छोटा करते, और छोटा करते, समझ रहे, जिससे क्या होगा, एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसका ये जो लेंथ होगा ना, जो एकदम परफेक्ट लेंथ होगा और परफेक्ट एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, परफेक्ट एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, राइट। तो जब एक परफेक्ट रेक्टेंगल फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, हमने क्या हुआ, एकदम और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो ये जो है ना एक रेक्टेंगल बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें, ये एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, राइट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। अब यहां से लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो इसका ब्रेथ होगा, ये इसका रेडियस होगा, क्योंकि जितना रेडियस ऑफ सर्कल होगा वही इसका ब्रेथ होने वाला है, राइट। और लेंथ की बात करें तो लेंथ में हमने जस्ट बताया, क्या बताया, कि लेंथ में ये जो हाफ वाला पार्ट है, ये हाफ सर्कल वाला, ठीक है, ये वाला जो बाउंड्री होगा ये इसका नीचे आ जाएगा और ये हाफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर के इक्वल होगा। लेंथ कितना होगा, पाई आर हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि लेंथ तो मेरा हम लोग का पाई आर आ गया, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना हो गया, दैट इज आर आ गया, ठीक है। तो पाई आर इंटू आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर, दिस इज द एरिया ऑफ, ठीक है, समझ आ गया। यानी ये लेंथ हमने पाई आर कैसे निकाला, तो चलिए हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है हम इनकी बात कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल हमने बात कर लिया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पाई को भी समझ लेते हैं। किसको समझते हैं, पाई को समझते हैं। पाई क्या होता है, तो एक पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जो इरेशनल नंबर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, मतलब उसका सिंबलाइज है ना। पाई एक इरेशनल नंबर को, और वो कौन सा इरेशनल नंबर है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो 3.14 जो आप लोग सुने होंगे, 3.144, ठीक है, 143 कुछ कुछ फलाना ढिमकाना आते रहता है, समझ गए बात। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसी रेशियो को हम लोग पाई बोलते हैं।
जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस समझ रहे हो, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब ये कि इस सर्कल का जो बाउंड्री पॉइंट है, सर्कल का जो बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, ये जितना भी मतलब इस लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। और सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई आर, मतलब इसी को पाई बोलते हैं। अगर हमको सरकमफ्रेंस इस सर्कल का निकालना है तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी रेडियस हम लोग सपोज कर लेते हैं कितना है, रेडियस कितना ले लें, रेडियस आर ले लेते हैं, रेडियस कितना ले लें, आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सरकमफ्रेंस निकालें या फिर इसी को पेरीमीटर भी कहते हैं, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या इसी को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरीमीटर भी कहते हैं। तो पेरीमीटर देखते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायामीटर, पाई इंटू डायमीटर, राइट। अब यहाँ से पाई का पाई रहेगा और डायमीटर, डायमीटर कितना होता है? तो हमको पता है कि ये रेडियस आर है, तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, आर ही होगा, और आर प्लस आर कितना, 2r, इसी को तो हम लोग डायमीटर कहते हैं ना, तो ये दैट इज 2r, डायमीटर कितना, 2r। तो इसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई आर के, यानी इसका पूरा लेंथ कितना होगा, ठीक है। अगर ये एक कंप्लीट चक्कर लगाया जाए तो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, दैट इज पाई आर, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है और पाई क्या होता है, बात समझ में आ गया। इसी हम लोग सरकमफ्रेंस क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस जब 22 लेते हैं और डायमीटर को कितना ले लेते हैं, डायमीटर 7 ले लेते हैं, तो ये एक पाई का भी क्या आता है, ये एक परफेक्ट रेशियो माना जाता है सर्कल के केस में, ठीक है, कि जब सरकमफ्रेंस 22 हो और डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये एक पाई का भी रेशियो ध्यान रखना है। क्लियर है बात, यहाँ से समझ में आ गया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर वही चीज अगर हाफ की बात करें, हाफ लेंथ की बात करें, सिर्फ इतना की बात करेंगे, तो इतना का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। जो हमने अभी यूज किया हुआ था ये पाई आर, हाफ ऑफ लेंथ है ना, पाई आर की बात की, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, बात करते हैं ना। ये एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी समझ में आ गया। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग के पता है, क्या पता है, बताएं क्या पता है, पहले एरिया सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called sector। मतलब ये हुआ कि अगर ये इस सर्कल का सेंटर है तो सेंटर के 2 रेडियाई, सेंटर का 2 रेडियस, एक रेडियस ये एक रेडियस ये, तो इन दोनों रेडियस से जो करॉस्पॉन्डिंग रीजन बना है या सर्कुलर पार्ट बना है, इसी सर्कुलर पार्ट को या रीजन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, इसी को सेक्टर कहते हैं। वैसे बोलोगे कि ये भी तो एक सेक्टर हुआ ना, ठीक है, सेक्टर कहने का मतलब क्या है, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, ठीक है, तो एक रीजन इधर भी हमको दिखाई दे रहा है, इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग, ये भी एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है क्योंकि 2 रेडियस इधर भी है और आर्क इधर भी है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल दोनों का कहते हैं। अब इसमें से हम लोग क्या करते, क्या देखते हैं कि एक छोटा सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर है,
ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और एक को क्या बोलने वाले? एक को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलने वाले। एकदम क्लियर है बात? यहां से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इनका एरिया निकालने वाले हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर एज वेल। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मूला रटेंगे नहीं बल्कि रचेंगे। फॉर्मूला रचना सीखना है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आता है उसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, कैसे निकालेंगे। हमको पता है, क्या पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमको ये पता करना है कि कंप्लीट में कितना एंगल बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है? ठीक है, ये बोलो कि 360 डिग्री में, 360 डिग्री एंगल में हमको इतना ही ना पता करना है कि ये थीटा एंगल में ये जो दो रेडियस है, ये दो रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच कितना एंगल फॉर्म हुआ है? थीटा एंगल। तो थीटा एंगल में, ठीक है, इस सर्कल का कितना पार्ट है यही बताना है। तो हमको पता है कि 360 डिग्री में, 360 डिग्री में कितना एरिया है? बोलो कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर है। कितना है? पाई आर स्क्वायर है। 360 डिग्री में एरिया कितना है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे अगर ये पूछ ले कि बताओ एक डिग्री में, अगर एक डिग्री एंगल में, एक डिग्री एंगल में, ठीक है, कितना एरिया को ये सर्कुलर पार्ट कितना होगा? एक डिग्री में कितना एरिया को ऑक्यूपाई करेगा? तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, एक डिग्री में निकल जाएगा। एक डिग्री में कितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये पता चल जाएगा। तो हमको क्या पता करना है? थीटा एंगल में, तो क्या कर लेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी थीटा में कितना कितना है ये पता चल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना कर लेंगे? 360 इंटू क्या कर लेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी को अरेंज करके हम लोग सही से लिख लेते हैं, है ना। क्या कैसे लिखते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। अभी हम सिर्फ सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनर मेजर बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि माइनर और मेजर थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा अगर ज़्यादा होगा, मतलब एक दो थीटा बनेंगे ना। ठीक है, एक ऑब्ट्यूस आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये अगर थीटा की बात करेंगे तो ये इसका मेजर हो जाएगा, और ये इसकी बात करेंगे तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनर हो जाएगा क्योंकि इसका स्मॉल एंगल है ना। एंगल बिटवीन टू रेडियस इज स्मॉल, देन इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, है ना। वही अगर ये एंगल जो है अगर ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग मेजर सेक्टर कह रहे हैं, राइट। अगर इसी में हम क्या कर लें, ठीक है, एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांट ले इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 4 हिस्सों में बांटे हैं। तो आपको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो यहाँ एकदम श्योर है कि यहाँ कितना डिग्री, यानी सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो जब एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है, 4 इक्वल सेक्टर्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, है ना, ईच इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, मतलब इनको एक नाम देते हैं, ये जो नाम है इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। एरिया ऑफ, तब इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। जब सेक्टर, है ना, मतलब दो सेक्टर में एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, इन्हीं को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसकी एरिया की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें
तो क्या हमने सेक्टर की एरिया पता कर लिया? सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या पता चला? क्वाड्रेंट नाम सुनते ही सेंटर पे आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या हम इसके जगह 90 रख दें? बिल्कुल 90 रख दें। तो 90 अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 9 से 4 टाइम्स में कैंसिल, तो दैट इज 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। तो बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट याद रहेगा आज के बाद कि भूल जाओगे? एकदम सिंपल है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट याद करने का। क्या क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं वही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आता है। यानी एक सर्कल को 4 टुकड़ों में बांटना ही क्वाड्रेंट कहलाता है। यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा, राइट। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट है ना, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट या सेक्टर की बात करें, कैसे निकलेगा? चलिए तो इनको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ओके सेंटर भी बना लेते हैं, रेडियस भी बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका रेडियस है। एक रेडियस और ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेडियस और बना लेते हैं। रेडियस यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है ओके। अब इसमें से माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर पहचान ले रहे हो। कौन है माइनर सेक्टर, कौन है मेजर सेक्टर? ये माइनर सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर है, ये आपको बताइए कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर। क्यों माइनर क्यों मेजर? क्योंकि ये एंगल जो है ना, ठीक है, ये जो रीजन बना है इस रीजन में स्मॉल एंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये माइनर सेक्टर। और इस रीजन में ये एंगल का वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इसलिए मेजर सेक्टर, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना था, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, राइट। इसी को पेरीमीटर कहते हैं। अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालने चलें तो चलिए देखते हैं कैसे पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमको सिर्फ बाउंड्रीज का लेंथ ऐड करना है। तो हम अगर इसकी मतलब पेरीमीटर ऑफ स्मॉल की बात करें, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेक्टर की बात करें तो देखते हैं पेरीमीटर ऑफ है ना माइनर सेक्टर की बात करें कि माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि पेरीमीटर में क्या जोड़ेंगे। अगर ये सर्कल का सेंटर है और इसका नाम दे दिए एम, ठीक है, इसको बोल दिए एम। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ए दे देते हैं और इस पॉइंट को दे देते हैं बी, ठीक है, ओ ए बी। तो पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो हमको किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ये 2 रेडियस हो गया और साथ में ये लेंथ को जोड़ना पड़ेगा, ये लेंथ, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में हम सिर्फ बाउंड्रीज को ही ऐड करते हैं। तो बाउंड्रीज में ओ ए बना, ओ बी बना और साथ में क्या बनेगा, और साथ में, ठीक है, और आर्क ओ ए, ये आर्क क्या, सॉरी ए बी ना, आर्क ए बी। तो इसका लेंथ भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्या निकल जाएगा, पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, आर है, ये भी कितनी है, आर है। तो आर प्लस आर हो गया। और आर्क ए बी का आर्क कैसे निकालें, ए बी आर्क कैसे निकलेगा? तो चलिए अभी हम लोग आर्क लेंथ की बात करने वाले हैं। तो ये थीटा एंगल बनेगा, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं कैसे निकालते हैं आर्क लेंथ ना, ठीक है।
आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं कैसे आर्क लेंथ निकालेंगे। एक सर्कल ले लेते हैं। देखो क्या करते हैं, एक सर्कल ले, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अब ये हमको पता है कि इसका टोटल लेंथ कितना है। देखिए टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कहने का मतलब इसका सरकमफ्रेंस ना, इसका सरकमफ्रेंस कितना है या पेरीमीटर जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इसका सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर ना, सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस यानी इसका टोटल लेंथ है 2 पाई आर, यानी एक कंप्लीट है ना पूरा बाउंड्रीज का लेंथ कितना है 2 पाई आर। अब इसमें से हम कह दिए कि बताइए इतने का लेंथ क्या है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका लेंथ बताइए कितना है, इसका लेंथ बताइए कैसे निकालेंगे। तो इनका लेंथ निकालने के लिए यानी इतने का लेंथ हमको सिर्फ बताना है, तो इतने का लेंथ बताने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ से सेंटर से ये कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कितने डिग्री का हमको एंगल कितने डिग्री में बताना है, कितने डिग्री का पोर्शन बताना है। तो सपोज करते हैं ये थीटा डिग्री में, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि 360 डिग्री में, 360 डिग्री में कितना लेंथ बना 2 पाई आर। तो एक डिग्री में कितना एंगल कितना लेंथ बनेगा, तो कितना करेंगे 1/360, यानी इसी को ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई आर अपॉन कितना 360। और थीटा डिग्री में, अगर थीटा डिग्री में पूछा जाए तो क्या कर लेंगे 2 पाई आर इंटू अपॉन 360 इंटू क्या कर लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे, इंटू बोलिए थीटा ना। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू क्या कर लेते हैं 2 पाई आर, ठीक है। ये होता है आर्क लेंथ निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क यानी आपको कितना हो डिग्री का, ठीक है, कितना हो डिग्री में अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं कि बताइए, ठीक है। अगर हम ये कह दिए कि 30 डिग्री में बताइए कितना आर्क लेंथ होगा, 30 डिग्री में कितना लेंथ ऑफ आर्क होगा, तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। बशर्ते क्या गिवन होना चाहिए, रेडियस और थीटा गिवन होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, वापस कहाँ, पेरीमीटर पे हम लोग बात कर रहे थे। तो पेरीमीटर ऑफ इसमें हम लोग आर आर प्लस आर कर लिए थे, और आर्क ए बी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ए बी का लेंथ कितना होगा, तो ए बी का लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू क्या कर लेंगे 2 पाई आर, ठीक है। तो आर प्लस आर कितना हो गया 2 आर ना, आर प्लस आर 2 आर, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसमें से 2 आर कॉमन निकाल लेते हैं, मन है तो निकालो नहीं तो रहने दो यहाँ भी। तो 2 आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस कितना थीटा अपॉन 360, ठीक है, और इन पाई थीटा लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पाई थीटा अपॉन 360 हो गया। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 आर और ये 360 प्लस पाई थीटा अपॉन टी, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई करूं तो इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 180 मतलब 180, और इसमें पाई और थीटा का वैल्यू, पाई का वैल्यू भी रख लेते हैं तो 22/7, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप यहाँ रहने दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर भी समझ में आ गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी समझ में आ गया, क्लियर है बात, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, और फॉर्मूले है ना, पहले फॉर्मूले चैप्टर में जो भी होगा पहले उस फॉर्मूले को समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कुछ ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आज हम लोग कुछ इतना ही फॉर्मूला रखते हैं, और इसी तरीके फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए हो, वैल्यूएबल हो, वो आपको तुरंत क्विकली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर और ज़्यादा डीप पढ़ना है तो उसके लिए भी आप बताइए, हम इससे ज़्यादा भी और डीपली पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक।